सरस भैया ने किया, आगे बढ़ के छीनी जाती है। पाँव भाई साहब के भी दुख रहे थे, पाँव मेरे भी ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन आज इस कार्यक्रम में श्रद्धेय अस्थाना जी साहब के स्मृति में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। दादा होंगे 76 के, 10 कम कर दो तो मेरा भी नंबर उनकी बात का है। चलिए कोई बात नहीं, आपके पुराने साथी रहे भाई साहब। वो तो मुझे जान ले, मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले, मैं तुझे जान लूं। क्या बात है, वाह। तू मुझे छान ले, मैं तुझे छान लूं। हो सके तो चलो हम सभी छोड़ कर, तू मुझे मान ले, मैं तुझे मान लूं। तू मुझे मान ले, मैं तुझे मान लूं। कविता लिखने के जर्म्स या इच्छा तो संभवतः 7वीं 8वीं क्लास में जब पढ़ता हूँ तब से रहे, और ईमानदारी की बात है उस समय से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक आते आते 1978 तक जो लिख गया आज तक मैं वैसा नहीं लिख पाया, लेकिन कविता को मंच पर आकर पढ़ने का सलीका और शऊर सिखाया और हिम्मत दिलाई श्रद्धेय अस्थाना जी साहब और स्वर्गीय श्री सुरेंद्र जी मिश्र ने। मैं दोनों की दिव्य आत्मा को प्रणाम करता हूं। और उस समय इस एटानगर में रंग जी की भूमि पर एक अतिक्रमण, कब्जा और अधिकार करने का दौर था साहित्यिक क्षेत्र में। वो जमाना भी हमने जिया। तीसरे साथी को मैं भूल रहा हूं, भाई रमन सक्सेना, अरुण, ये तीनों मुझसे बड़े थे। एक मुक्तक याद आता है, भाई साहब के साथ यात्रा की, रमन जी थे, मैं था, मिश्र जी थे। घुट घुट के जीवन बहुत जिया, घुट घुट के जीवन बहुत जिया, अब ज्यादा नहीं तरसना है, दुख ते दर्दीले पैरों से मंजिल की ओर सरकना है। प्रतिबंधों के अनुबंधों के हम सारे बंधन तोड़ेंगे, हम गीतों के हैं मेघदूत, हमको हर जगह बरसना है, हम गीतों के हैं मेघदूत, हमको हर जगह बरसना है, घुट घुट के जीवन बहुत जिया। क्या बात है, बहुत अच्छा है। अब क्या स्वर है ये, इसको सम्मान दो आप, अब बचे हुए लोग दो, देखिए भाव देखिए, क्या बात है। एक ही रंग में रहे, दादा ने कहा कि ये गीतकार तो ऐसे ही हो गया है, इसी वजह से शायद हो गया, लेकिन साहित्यकार सामाजिक चिंतक करने वाला वो व्यक्ति है जो अपने उसूलों से नहीं हटता। मौका परस्ती और भीड़ में सर निकालकर दूसरे के कंधों को अपनी बाजू से हटाने में मैंने कभी यकीन नहीं रखा। हाँ, मेरे जो साथ थे वो आज मेरे सर से ऊपर निकल गए, कोई बात नहीं। एक ही रंग में रहे हम, एक ही ढंग में जिए, एक ही, भाई साहब की भी यही है, मिश्र जी का भी यही दौर था, और मैं समझता हूँ आदरणीय आपके साथ भी ये होगा कि एक ही रंग में रहे हम, एक ही ढंग में जिए, अवतलक अमृत समझकर विश्व भरे प्याले पिए। लंकेश जी, हम दीपों की तरह हम
रदीफों की तरह कायम रहे, बदले नहीं, तुम बदलते ही रहे जैसे गजल में काफिए, तुम बदलते ही रहे जैसे गजल में काफिए। क्या बात है। मुक्तक और देता हूँ, क्या करूँगा, शहर छोड़ के जाऊं, ऐसे आज रोज रात को मैं कर लूं, अगले दिन मार्केट साफ हो जाएगा। जगह जाता नहीं है, जगने का तरीका सलीका आता नहीं है। कल जो हो ना सके आज कल हो गए। क्या बात है भाई साहब। कल जो हो ना सके आज कल हो गए, हम जटिल प्रश्न थे अब सरल हो गए। वक्त ने बदली कुछ इस तरह करवटे, तुमसे सुलझे नहीं इनसे हल हो गए, तुमसे सुलझे नहीं इनसे हल हो गए। एक और गांधी जी, यहाँ तो मैं आखिरी हूँ, यहाँ समय की पाबंदी नहीं है और आपसे मैं डर भी नहीं रहा हूँ। जरूरत भी नहीं है डरने की। असली बात कहता हूँ दादा, स्वागत है भाई साहब। जो आदत है सच कह रहा हूँ बस। हम ख्याली परिंदे उड़ाते नहीं, हम ख्याली परिंदे उड़ाते नहीं, गफलतों से हमारे तो नाते नहीं। भीड़ को हमने महफिल न माना कभी, इसकी जगह ये लाइन, बिन बुलाए कहीं हम तो जाते नहीं, बेवजह हर जगह गीत गाते नहीं, बेवजह हर जगह गीत गाते नहीं। आदरणीय बात कही थी भगत सिंह जी, बात कहता हूँ, कोशिश करता हूँ, आपके बनाए पांव के चिन्हों के सहारे आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। काट कर चरखे से केवल बस हमें खादी मिली, काट कर चरखे से केवल बस हमें खादी मिली, रक्त रंजित फूलों वाली वो हमें वादी। 1992। काट कर चरखे से केवल बस हमें खादी मिली, रक्त रंजित साथ में फूलों की वो वादी मिली। प्रार्थना भजनों का दुष्टों पर असर होता नहीं, प्रार्थना भजनों का दुष्टों पर असर होता नहीं, जान लुटा दी तब कहीं जाकर ये आजादी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खादी से नहीं मिली थी, आपने बहुत अच्छी बात कही। खुश रहो भैया। एक बात और भाई ये मंशू, कवि सम्मेलन भाई साहब 10 लाख में भी नहीं होता, पेमेंट होता तो। सही बात। मंशू भाई, मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपका, इसलिए कि बड़े बुजुर्गों की स्मृति को इस तरीके से, जो उनका क्षेत्र था, जो उनका शौक था, सेवा काल में, सेवानिवृत्ति के बाद भी उसको जिंदा रखे हुए आप। लेकिन ज्यादातर है क्या, पुराना छोड़ करके घर नया एक फिर बनाते हैं,
पुराना छोड़ करके घर नया एक फिर बनाते हैं। सुना है घर नया हो तो नए मेहमान आते हैं। परिंदे सूखे पेड़ों पर तो अब टिकते नहीं ज्यादा। परिंदे सूखे पेड़ों पर तो अब टिकते नहीं ज्यादा। वाह वाह वाह। अगर माँ बाप बूढ़े हों तो बच्चे छोड़ जाते हैं। अगर माँ बाप बूढ़े हों तो बच्चे छोड़ जाते हैं। पुराना छोड़ करके। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। घर नया एक फिर बनाते हैं। भाई संचालक जी, स्वागत है भाई साहब। और विशेष तौर से पुरुष वर्ग से नहीं, मातृशक्ति से मैं ये आदेश चाहता हूँ, कितनी देर आप मुझे पढ़ने का और सुनने का। भाई साहब जब तक ये लोग सुने तब तक आप पढ़े। जब आप इस उम्र में इतनी रात तक गलाई है तो काहे के लिए बात से पढ़े भाई साहब। बात ये है कि जहाँ मातृशक्ति को मैं पर्याप्त संख्या में देखता हूँ तो दादा ने कहा कि अगर द्व्यर्थी अश्लील शब्दों का, हल्के शब्दों का प्रयोग करके श्रृंगार पढ़ा जाता है तो उसका बहिष्कार करते हैं, कभी टोकते हैं या खुद उठ के चले जाते हैं। जहाँ मैं मातृशक्ति को देखता हूँ तो ये संचालक तो बहुत ही गुरु घंटाले मुझसे कहता है वो श्रृंगार की रचना सुनाओ। मैं यार भाई साहब लेकिन आपके श्रृंगार की जो बात है, देखिए अगर आप लोग तालियां बजा दें तो आदमी श्रृंगार में वो बात है कि जो होनी चाहिए और कहीं भी बैठ कर पड़ी जा सकती है। ईमानदारी की बात सुनाई दो भाई साहब, मैं कहाँ बदनाम हूँ। ईमानदारी, बिल्कुल अच्छा श्रृंगार है। ईमानदारी की बात है भैया, जो भी श्रृंगार मैंने लिखा है ईमानदारी की बात है। होली थी होगी, सही है भाई साहब। 11:56 है, 4 मिनट आधी रात। इस आधी रात की कसम खा कहता हूँ जो भी श्रृंगार मैंने लिखा अपनी ही घरारी को देख के लिखा। मैंने कब कहा पड़ोसन को देख के लिखा, मैंने नहीं कहा भाभी को देख के लिखा। तो जब अपनी घरारी की जब मतलब वो 7 फेरे लग रहे थे ना, ये भैया कि तुम अपनी बात बाहर जाके नहीं कहोगे, 7 फेरे, तो वो मैं श्रृंगार यहाँ नहीं पढ़ूंगा, जहाँ मातृशक्ति नहीं होगी वहाँ पढ़ूंगा। लेकिन आज डॉक्टर राजेंद्र ने मेरा मतलब खोमचा जो है उन्हें जमा तो दिया। अब मैं सोच रहा कि मैं जो सुनाना चाहता हूँ मातृशक्ति को देख के वो पढ़ाऊँ। तो ये मेरे प्रिय डॉक्टर अनुज बहुत अच्छे गीतकार हैं, इन्होंने भी वही लाइन पकड़ी और मुझे मालूम है उनकी धर्मपत्नी यहाँ बैठी हुई हैं। मुझे बताया गया कि जब पहले कवि पढ़ रहे थे तो उनके हाथों में जुम्बिश नहीं आई और ऐसे नहीं हुए, लेकिन डॉक्टर साहब रचना पड़ी तो वो खूब ताली बजा रही थी। क्या बात है भाई साहब, सब पे नजर तो रखे हुए कम से कम। और अब मैं रचना उसी लाइन की पढ़ूं तो पता नहीं फिर जुम्बिश खत्म हो जाए हाथों की। नहीं भाई साहब तुम्हारे पे भी ताली बजेगी, आप सुना के तो देखिए। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई साहब के लिए। जो भाभी खास करके आपके लिए बात कही जा रही है और जो भाभी ने पूरी तालियां बजाएंगी। देखो वो रचना मैं काट पीट करके छोटी सुना दूंगा, और एक रचना आदरणीय गांधी जी, ये नेताओं के बारे में मैंने अपनी तरीके से कुछ लिखा है, बस वो सुनाऊंगा छोटा छोटा। और मुझे गांधी जी भाई साहब कुछ समर्पित कर दो, वो तो सब भेंट देने को तैयार है। जो समर्पित कर दो। बहुत शुद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक जी, नैतिक मेरे घर की रचना। मैं 3 बेटियों का पिता हूँ जी, तो बेटियों के बारे में डॉक्टर साहब ने सुना, मैं भी अपनी बात रखता हूँ। जी भाई साहब स्वागत है। रोशनी घर की है, शान है बेटियां। रोशनी घर की है, शान है बेटियां, अपने माँ बाप की आन है बेटियां। बेटियों के बिना घर नहीं, घर लगे सारे परिवार का मान है बेटियां, सारे परिवार का मान है बेटियां। अब बंद सुने गांधी जी।
बेटी संसार में ईश्वरी रूप है। नवदुर्गा इसका उदाहरण है, साक्षी है। बेटी संसार में ईश्वरी रूप है, बिखरी चारों तरफ छाँव है, धूप है। स्तुति पूजा बोलो या आराधना, स्तुति पूजा बोलो या आराधना, स्मरण प्रभु का है, ध्यान है बेटियां। स्मरण प्रभु का है, ध्यान है बेटियां। रोशनी घर की है, शान है बेटियां। श्रद्धा सेवा समर्पण की मूरत है ये। श्रद्धा सेवा समर्पण की मूरत है ये। अहमियत इस धरा की जरूरत है, अहमियत इस धरा की जरूरत है ये। बेटी बिन घर लगे भूतिया भूतिया, बेटी बिन घर लगे भूतिया भूतिया। राग जीवन का है, राग जीवन का सुर तान है बेटियां। राग जीवन का सुर तान है बेटियां। मैं बिना किसी भूमिका में पढ़ता जाता हूँ, आप सब समझदार हैं। कोख में मारना बंद इनका करो, कोख में मारना बंद इनका करो। तुम प्रभु से, खुदा के खौफ से भी कुछ डरो। सोच में लाए सब अपने तब्दीलियां, सोच में लाए सब अपने तब्दीलियां। कुदरती एक वरदान है बेटियां, कुदरती एक वरदान है बेटियां। जब तलक ये रहेंगी, रहेंगे हम सभी। यहाँ का वर्ग छोटा था, माँ के गर्भ में था, संरक्षण हुआ, जन्म हुआ, पोषण हुआ, बड़ी हुई, विवाह हुई, संतति आ गई। यही तो हमारे अस्तित्व का एक श्रृंखलाबद्ध कारण है। जब तलक ये रहेंगी, रहेंगे हम सभी। अहमियत इनकी तुम भूलना मत कभी। इनको मिटोगे तुम खुद भी मिट जाओगे, इनको मिटोगे तुम खुद भी मिट जाओगे। जिस्म है हम अगर जान है बेटियां, जिस्म है हम अगर जान है बेटियां। आखिरी सुनाता हूँ। इनके बिन है अधूरे नाते संसार के, इनके बिन है अधूरे नाते संसार के। इनके बिन स्वप्न सारे हैं बेकार के। दौज राखी बिना इनके सूने लगे, दौज राखी बिना इनके सूने लगे। भाई के दिल का अरमान है बेटियां, भाई के दिल का अरमान है बेटियां। गांधी जी और मैं मंच से संचालक महोदय, बस वो लाइन सुन लो, क्योंकि मैं ये राजनीति में लिखता नहीं और पढ़ता हूँ नहीं, लेकिन आज मुझे मन है कि मैंने क्या लिखा। और एक बात विशेष तौर से मैं मातृशक्ति और सभी के सामने कहना चाहता हूं दावे के साथ, इस रचना में कहीं भी अशब्द, असभ्य, गाली का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन साहित्यिक शब्दों में आप देखें
किस तरीके से एक कल तलक जो बिखरे बिखरे थे एक जगह इकट्ठे लगते हैं। कल तलक जो बिखरे बिखरे थे एक जगह इकट्ठे लगते हैं। जग वाले इनको एक थैली के जग वाले इनको एक थैली के चट्टे बट्टे कहते हैं। कल तलक जो बिखरे बिखरे थे एक जगह इकट्ठे लगते हैं। कल तलक जो बिखरे बिखरे थे। अब जानवरों की प्रवृत्ति कैसे आदमी में आती है, मैं एक एक जानवर का नाम लूंगा और इसमें अगर किसी असभ्य शब्द का आप सिद्ध कर दें तो मैं कविता पढ़ना बंद कर दूंगा, अन्यथा आपकी तालियां चाहिए। स्वागत है भाई साहब। साहित्यिक भाषा में कौओं से परिवर्तित होते कौओं से परिवर्तित होते गिरगिट से रंग बदलते हैं। कौओं से परिवर्तित होते गिरगिट से रंग बदलते हैं। तोतों से स्वार्थ सरीखे हैं ये साथी संग बदलते हैं। कौओं से परिवर्तित होते गिरगिट से रंग बदलते हैं। तोतों से स्वार्थ सरीखे हैं ये साथी संग बदलते हैं। ये ऊद बिलावों जैसे हैं ये ऊद बिलावों जैसे हैं उल्लू के। क्या बात है भाई साहब, उल्लू के पट्टे लगते हैं। ये ऊद बिलावों जैसे हैं उल्लू के पट्टे लगते हैं। कल तलक जो बिखरे बिखरे थे एक जगह इकट्ठे लगते हैं। दूसरा वन देखें। बिल्कुल भाई साहब, सही राजनीतिक निशाना भी सही बैठ रहा है आपका इस समय। ये स्वादहीन है सारहीन ये स्वादहीन है सारहीन ये कड़वे और कसैले हैं। ऊपर से लगते मनमोहक अंदर से गंदे मैले हैं। विष्ठा जिनको मकरंद लगे क्या बात है भाई साहब। विष्ठा जिनको मकरंद लगे ऐसे तिल चट्टे लगते हैं। कल तलक जो बिखरे बिखरे थे एक जगह इकट्ठे लगते हैं। कुछ आन मिले कुछ चले गए। हम कविता पढ़ते पढ़ते रह गए। कुछ आन मिले कुछ चले गए कुछ इधर गए कुछ उधर गए। कुछ आन मिले कुछ चले गए कुछ इधर गए कुछ उधर गए। कुछ बिगड़ गए कुछ संवर गए कुछ सुधर गए कुछ सिधर गए। कुछ आन मिले कुछ चले गए कुछ इधर गए कुछ उधर गए। कुछ बिगड़ गए कुछ संवर गए कुछ सुधर गए कुछ सिधर गए। ये अद्वितीय अवसरवादी ये अद्वितीय अवसरवादी झूठे पर सच्चे लगते हैं। कल तलक जो बिखरे। और आखिरी दोन पढ़ता हूं गीत की समाप्ति। जग में रहते जग से ऊपर जग में रहते जग से ऊपर जगती के ये भगवान है ये। जग में रहते जग से ऊपर जगती के ये भगवान है। सुर और असुर दोनों से पूजित सुर और असुर दोनों पूजे सबकी खातिर वरदान है ये। मधुमक्खी के लटके छत्ते छेड़ोगे तो खा जाएगी।
मधुमक्खी के लटके छत्ते अंगूर के गुच्छे लगते हैं कल तलक जो बिखरे थे। आखिरी बंद। अगर आज आदरणीय दादा ने कवियों के धर्म को नैतिकता चारित्र के साथ जोड़ा है और उनकी कविता उनके संदेश को सुनने वालों के मन में अगर इसका अंश पनप जाए तो हमारी रात दिन की मेहनत सफल हो जाएगी। आखिरी पढ़ता हूं, आखिरी बंद। ये आवारा सौदागर है, ये आवारा सौदागर है, बाजार ढूंढते फिरते हैं। ये आवारा सौदागर है, बाजार ढूंढते फिरते हैं। जिंदा मुर्दा हर तन का बस ये मांस ढूंढते फिरते हैं। ये आवारा सौदागर है, बाजार ढूंढते फिरते हैं। जिंदा मुर्दा हर तन का बस ये मांस ढूंढते फिरते हैं। आखिरी बात, अगर सहमति है तो ताली बजा के मुझे बजा देना। अस्तित्व की चिंता कौन करे, संस्कृति बचेगी, देश बचेगा, समाज बचेगा, घर बचेगा। अस्तित्व की चिंता कौन करे, असमत पे सट्टे लगते हैं कल तलक जो बिखरे थे एक जगह इकट्ठे लगते हैं। जग वाले इनको एक थैली के चट्टे बट्टे कहते हैं कल तलक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आपने इस मंच को और